क्या आप जानते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा? चलिए दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। कहानी बहुत ही रोचक है, उसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, जब किसी बालक या बालिका का जन्म होता है तब हम उसका नामकरण करते हैं, परंतु हमारी इस भूमि का यानी कि हमारे इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा, आज यह बात जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व में मिलता है। दोस्तों, आप दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी तो जानते ही होंगे। किसी कारणवश दुष्यंत ने शकुंतला को छोड़ दिया था। वह कहानी हम आपको फिर कभी सुनाएंगे। इस घटना के बाद जब अप्सरा मेनका शकुंतला को लेकर अंतर्ध्यान हो गई थी, तब वे उसे ऋषि मारीच के आश्रम पर ले आई थी और उसे वहीं उनके आश्रम में छोड़कर चली गई थी। तब वहीं पर ऋषि मारीच की देखरेख में शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया था। वह अत्यंत सुंदर और बलिष्ठ था। ऋषि मारीच ने विधि पूर्वक उसके जात कर्म आदि संस्कार किए थे। वह 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ और हाथियों को आश्रम के वृक्षों से बांध देता था। कभी वह उन पर चढ़ता था, कभी डांटता था और कभी उनके साथ खेलता भी था और दौड़ भी लगाया करता था। यहाँ तक कि वह बाघों के दांत तक गिन लिया करता था। आश्रम वासियों ने उसके द्वारा समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देखकर उसका नाम सर्वदमन रख दिया था। परंतु सर्वदमन अपने एक और नाम भारत से भी जाना जाता था। दोस्तों, जब राजा दुष्यंत को देवराज इंद्र के दूत ने एक अज्ञात स्थान पर उतार दिया था, तब उन्हें एक बालक के खेलने की आवाज सुनाई पड़ी थी। वह उसके निकट पहुंचे तो वह एक शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत उसे इस तरह हिंसक जानवर के साथ खेलते देख हैरत में पड़ गए थे। तभी वहां पर 2 स्त्रियां आई और सर्वदमन को आश्रम पर ले जाने की कोशिश करने लगी, जिससे कि सर्वदमन में हाथ में बंधा जंतर खुलकर भूमि पर गिर गया था। उस बालक की बहादुरी और सुंदरता को देखकर राजा दुष्यंत उस बालक के पास चले आए और उसे कहने लगे, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, तुम इस शेर के बच्चे को छोड़ दो। इतना कहकर राजा ने भूमि पर पड़े इस जंतर को उठा लिया था। यह देखकर दोनों स्त्रियां बुरी तरह घबरा गई और राजा से कहने लगी कि आपको उसे नहीं छूना चाहिए। तब राजा ने पूछा, क्यों, इस जंतर को छूने से क्या होगा? तब इन स्त्रियों ने यह बताया कि यह जंतर भरत की बाहों पर ऋषि मारीच ने बांधा है, जिससे कि किसी प्रकार की उसे हानि ना हो सके। इस जंतर को इसके माता पिता के सिवा और कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। तब राजा ने पूछा, अगर दूसरा कोई उसे स्पर्श करेगा तो क्या होगा? तब स्त्रियों ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि यह सर्प में परिवर्तित हो जाएगा और उन्हें डस लेगा। तब राजा दुष्यंत ने भरत को गले से लगा लिया और उससे कहने लगे, मुझे अपनी माता शकुंतला के पास ले चलो। तब भरत अपनी माता शकुंतला के पास उनको ले गए थे। दोस्तों, आश्रम पहुंचकर राजा दुष्यंत ने शकुंतला से अपने किए हुए व्यवहार पर क्षमा मांगी और बताया कि अंगूठी मिलने के बाद ही उन्हें सब स्मरण हुआ। तब शकुंतला ने भरत से कहा, पुत्र, यही तुम्हारे महान पिता राजा दुष्यंत है। तब दुष्यंत राजा ने कहा कि आप दोनों अपने राज्य वापस चलो। इस पर शकुंतला ने कहा, पहले हम ऋषि मारीच की आज्ञा ले लेनी चाहिए। जब मेरी माता मेनका ने मुझे इस आश्रम पर छोड़ दिया था, तब ऋषि मारीच ने ही मेरी इतने वर्षों तक पिता बनकर मेरी रक्षा की है। तब वे दोनों ऋषि मारीच के पास आज्ञा लेने के लिए पहुंचे। शकुंतला ने कहा, पिताजी, मेरे पति अपने राज्य में मुझे वापस ले जाना चाहते हैं और इस पर मैं आपकी आज्ञा लेने आई हूँ। तब ऋषि मारीच ने कहा, मैं सहर्ष आज्ञा देता हूँ कि तुम शकुंतला अपने पुत्र भरत को अपने साथ ले जा सकती हो और साथ ही उनसे यह भी कहा कि तुम अपनी प्रजा की खुशी के लिए
कठिन परिश्रम भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। तुम्हारा बालक इस भूमि का महान शासक बन के उभरेगा और आगे चलकर इसके नाम पर इस भूमि का नाम भारत पड़ेगा। इस तरह अपने देश का नाम भारत पड़ा। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? ऐसी रोचक हमारे इतिहास की कहानी जानने के लिए हमारी चैनल फैक्ट विद हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।